प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अच्छा बच्चों, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो ये बात तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उपदेश है। कल जो काम करने के लिए सोच रहे हो उसे आज कर लो, और आज काम करने के लिए मन बना लिया है तो उसे अब कर लो। नहीं तो अगर हम कल के लिए टालेंगे, कल के लिए काम रखेंगे तो धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, उतना काम बढ़ जाएगा, हम काम कब करेंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आज की पढ़ाई आज ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे अगर टालेंगे पढ़ाई को, पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी, पाठ ज़्यादा हो जाएगा, तब करोगे कर। तो ये बात किसने कही थी? ये बात जिसने कही थी वह है एक बड़ा संत है, महात्मा है, उनका नाम है कबीरदास। बच्चों, कबीरदास समाज सुधारक थे। ये कबीरदास के बारे में हम लोग आज कुछ जानते हैं। तो बच्चों, अभी कबीरदास के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो चित्र दिया गया है उनका नाम है कबीरदास। ये कबीरदास संत महात्मा है। ये कबीरदास के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, ये कवि के परिचय है। कवि के परिचय हम लोग समझ लेंगे। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ। देखो बच्चों, समझ लीजिए, ये संत कबीरदास का जन्म 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति ने किया। ये कबीरदास का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन पालन पोषण ये नीरू और नीमा नामक जो मुसलमान है, ये जो जुलाहा दंपत्ति है, उन लोग ने पालन पोषण किए थे। इसलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले। तो कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। पढ़ने के लिए सुयोग नहीं मिला तो भी ये बड़े बुद्धि वाले बालक थे। वे जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे का मतलब कपड़ा बुनने का काम करते थे। दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख हुआ। समाज में जो दुख था, बुराई था, उनको देख के कबीरदास को बहुत दुख हुआ। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। लोगों को अच्छे अच्छे बात सिखाने के लिए खड़े हो गए, और जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रिया कलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, कबीर को पसंद न आया। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वासों, समाज रूढ़ियों, बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुआ। उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, जिसे गृहस्थ और सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। कबीर ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। तो ठीक है बच्चे, अभी अगले देखेंगे। साखी शब्द साखी का अपभ्रंश रूप है।
ये जो साखी है, ये साखी शब्द जो है ये साखी का अपभ्रंश रूप है। तो यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है, ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वो ज्ञान या अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार किया है। कबीरदास साखियां इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है, अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाली है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। तो समझ लिए बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं ये दोहे हैं। ये जो कबीरदास का जो दोनों दोहे हैं उनको पढ़ते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। सर्वथ फल चढ़ी पड़िया, बहुरी न लागेदा। कबीरा बहुरी न लागेदा। फिर दूसरे दोहा को पढ़ते हैं। ओ न सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सोवा। सो न सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सोबा। दुर्जन को कुम्हार के, एक धक्का दरा। कबीरा एक धक्का दरा। तो बच्चों, ये जो कबीरदास के जो दोनों दोहे हैं, वही दोहे को अभी समझ लेंगे। पहले समझ लीजिए, ये मटका है। ये मटका, कुंभ को मटका कहते हैं, और ये सोना है ना, चित्र दिया गया है। तो पहले शब्दार्थ को जान लेते हैं। मनीषा का शब्दार्थ, ये मनीषा का जो अर्थ है, ये मनुष्य है। जो भगवान ने हमको जो मनुष्य का जन्म दिया है, ये मनुष्य का जो अर्थ है मनीषा है। मनीषा का अर्थ है मनुष्य। और दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ है मिलना मुश्किल है। जो आसानी से नहीं मिलता उसको दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ या मिलना मुश्किल है। और जो लिखा गया है देह, देह का अर्थ है शरीर, है ना। देह का अर्थ क्या है? शरीर। और तरवर का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। और उसके बाद डार जो लिखा हुआ है, डार का अर्थ है डाली या डाल, है ना। डार का अर्थ है डाली। और जुरे जो है, जुरे का अर्थ है जुड़ जाते हैं। जुरे का अर्थ जुड़ जाते हैं, उसको याद रखना। और दरार जो लिखा हुआ है, दरार का अर्थ है फटना या मिटना। और उसके बाद धक्का का अर्थ है धक्का या झोंका। तो बच्चों, ये शब्दार्थ को याद हो गया। तो फिर कोई जो दोहे को हम लोग पढ़े थे उसको अभी समझ लेंगे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तो बच्चों, जो मनुष्य का जो जन्म दुर्लभ है, आसानी से जो नहीं मिलता, मनुष्य का जो जन्म दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। ये जो देह न बारंबार, ये मनुष्य का जन्म आसानी से नहीं मिलता। इसका जो देह है और शरीर है, वो बार बार नहीं मिलता। तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। बच्चों, तरवर का अर्थ है पेड़ या वृक्ष। तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। बहुरी का अर्थ है पुनः या बार बार। तो तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। पेड़ में जो फल है, फल एक बार झड़ जाता है, पर दूसरी बार कोई जगह में फल नहीं लगता। तो फिर एक बार फल नहीं लगता। तो तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लगे डार। तो दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सोबा। सोना का अर्थ है सुवर्ण या स्वर्ण, और सज्जन का अर्थ है अच्छे व्यक्ति।
सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार। तो टूटी टूटना है ना, जुरे जुड़ जाता है। तो सोना, जो कबीरदास हम लोग सभी को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, जो सोना यदि 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार भी टूट जाता है, फिर जुड़ता है, मिलता है। इसी प्रकार सज्जन लोग, जो अच्छे आदमी, वो भी बार बार टूटने के बाद भी जुड़ते हैं। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार। इसी प्रकार फिर उदाहरण दिए हैं, दुर्जन कुम्हार के एके धका दरा। तो बच्चों, दुर्जन का अर्थ है खराब व्यक्ति या बुरे व्यक्ति। कुम का अर्थ है ये मटका। ये जो कुम है, कुम्हार का कुम्हार जो मटका बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कुम कहते हैं। दुर्जन कुम्हार के एके धका दरा। तो बच्चों, ये दुर्जन को कुम के साथ भी तुलना किया गया है। तो देखते हैं, तो एक मटका को, एक कुम मटका को एक बार झटका दे देंगे तो ये टूट जाता है। उसी प्रकार ये दुर्जन व्यक्ति भी एक बार टूट जाएंगे तो फिर मिलते नहीं। जैसे मटका एक बार टूट जाएगा तो फिर एक बार मिलता नहीं। तो बच्चों, इसको याद कीजिएगा, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लगे डार। सोना सज्जन साधु जन टूटी जूरे 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एके धका दरार। बच्चों, इसको याद कीजिएगा। ये शब्दार्थ गया। फिर अभी इन दोहों को समझे, उसको पढ़ेंगे। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। इस दुनिया में, इस संसार में जो मनुष्य है, ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। का मतलब आसानी से नहीं मिलता। ये हमारा जो शरीर है, हम लोग जो मनुष्य के जन्म मिला है हम लोग को, तो ये बार बार नहीं मिलता, ये मिलना मुश्किल है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। जो वृक्ष है, वृक्ष में जो फल लगता है, फल एक बार झड़ जाएगा तो पुनः फिर वही डाल में नहीं लग सकता। तो मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासना को त्याग करना चाहिए। कबीरदास ने कह रहे हैं। तो इसी प्रकार समस्त जो सांसारिक विषय हमारा है और वासनाओं है, उन सबको त्याग कर देना चाहिए। इस क्षण भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये हमारा जो क्षण भंगुर शरीर है, ये जो मनुष्य का जो जन्म मिला है, हम लोग यदि भगवान का या ईश्वर का उपासना करेंगे तो तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। तभी हमारे जो दुर्लभ मानव है, जो आसानी से नहीं मिलता, वही जो जीवन मिला है, मनुष्य का जो जीवन मिला है, वो सदुपयोग हो सकेगा। जैसे हम लोग जो मनुष्य का जन्म मिला है, तो गया जन्म में हम लोग अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए हम सभी को मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसलिए हम लोग को अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट 2 नंबर का देखते हैं। तो सज्जन और साधु जन सोने जैसे होते हैं। ये जो सज्जन का मतलब अच्छे व्यक्ति, साधुजन भी अच्छे व्यक्ति और सोने जैसे होते हैं। साधुजन और सज्जन ये दोनों सोने जैसे होते हैं। जैसे सोना एक बार 2 बार 100 बार टूटाएंगे तो वो एक बार एक साथ जुड़ सकता है। इसी प्रकार सज्जन और साधुजन भी एक साथ जुड़ते हैं, बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं। फिर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। दुर्जन का मतलब बुरे व्यक्ति, खराब व्यक्ति है ना। दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं। कुम्हार जो घड़ा बनाता है, मटका जो बनाता है ना, कुम, तो ये घड़े जैसे होते हैं। दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। मटका को, ये जो घड़ा को हम लोग एक झटका दे देंगे तो ये खंड विखंड हो जाता है और टूट जाता है। इसी तरह दुर्जन व्यक्ति भी एक बार टूट जाता है तो फिर दूसरे बार मिलता नहीं। मतलब
सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। देखो बच्चों, मतलब जो सज्जन अच्छे आदमी लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति एक बार टूट जाएंगे तो फिर मिलने के लिए कोशिश नहीं करते। तो इसलिए कबीरदास ने समझा रहे हैं कि मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। तो फिर देखते हैं, अभी कुछ प्रश्न आया है, तो ये प्रश्न के उत्तर को हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न और अभ्यास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। बच्चों 2-3 वाक्यों में दे सकते हैं? कोशिश करते हैं। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? बोलिए बच्चों, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? बोल सकते हैं? क्योंकि मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। क्या बोलिए, फिर एक बार बोलिए। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? मनुष्य के जन्म को दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य साउंड नहीं आ रहा है, शरीर बार बार नहीं मिलता। फिर एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया। फिर मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? बोलो, बोलिए। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ये होगा, संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। तो याद कीजिए, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? तो संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य के देह या शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अगले प्रश्न देखते हैं। साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? कोशिश कीजिए। साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? साधु और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है क्योंकि बोलो। साधु लोग सोने के जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद अच्छा, भी 100 बार जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। साधु और सज्जनों की तुलना फिर देखते हैं। तो साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है ना। साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। सोना टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकता है। मतलब यह है कि सज्जन लोग हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चे, और बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। अभी एक एक वाक्य में देंगे। किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? मनुष्य के जन्म को दुर्लभ माना गया है। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ किया गया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। मनुष्य के जन्म को दुर्लभ माना गया है। मनुष्य या मानव है ना, मानव या मनुष्य, ये अर्थ है ना। ये मनुष्य का अर्थ है मानव, है ना। तो अभी इसमें लिखेंगे मानव जन्म को दुर्लभ माना गया है, इसी प्रकार लिखेंगे, है ना बच्चों। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न। कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? बोलिए, कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? साधु सज्जन को बोला जाता है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा, सही में बोलिए। कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? साधु सज्जन को कहा जाता है।
नहीं कहा जाता है, लेकिन कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? सही में बोलिए। तो ठीक है, देखते हैं। तो सोना सज्जन है, सोना सज्जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकता है ना। सोना सोना जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, है ना, 100 बार भी टूटाएंगे फिर जुड़ सकता है। सज्जन इसी प्रकार, सज्जन भी टूट जाते हैं तो फिर मिल जाते हैं, है ना। सोना सज्जन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। देखो बच्चों, हम लोग अभी शब्द में देंगे, ये वाक्य में गया, अभी शब्द में देंगे। तो क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य का जन्म बार बार, मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो मनुष्य हो सकता है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है ना, तो ये होगा देह या शरीर। मनुष्य का जो देह या शरीर होता है, ये होगा क्या क्या बार बार नहीं मिलता होगा। तो इसमें लिखेंगे देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। हो गया बच्चों। तो अगले प्रश्न देखते हैं। सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सोना से। सोना से। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया हुआ। तो देखते हैं। तो सोने से, जो सोना से जो बोले हैं ना, सोने से लिखना। सज्जनों की तुलना किससे की गई है? सज्जनों की तुलना सोने से की गई है, लिखेंगे, है ना। तो ठीक है। तो अगले प्रश्न के उत्तर। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन व्यक्ति के। दुर्जन व्यक्ति से। कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? दुर्जन व्यक्ति को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। कुम्हार का कुंभ दुर्जन को कहा गया है ना, दुर्जन को कहा गया है। तो ये कुम्हार का कुंभ किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा दुर्जन को, दुर्जन को होगा। हो गया। फिर अगले प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। वो तो गया। अभी भाषा ज्ञान को अभी समझ लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो कबीरदास संत थे, है ना। कबीरदास संत थे। काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, है ना। तो काशी में रहते थे तो भी ये विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। तो अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। तो बहुत सारे विभिन्न स्थान भ्रमण किए थे, इसलिए विभिन्न प्रदेशों का जो शब्द पाए जाते हैं। तो उनकी भाषा क्या क्या है? देखो, में ब्रज भाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभावों के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसको याद कीजिएगा। जैसे मनुष्य से मनीषा, ये जो मनुष्य से मनीषा हुआ, उसी प्रकार मन से मनवा है। मन से क्या होगा? मनवा, और उसके बाद मनवा भी हो सकता है ना। तो मन से मनवा या मनुआ। तो उच्चारण के परिवर्तन से वर्तने भी बदल जाती है। इसी प्रकार हम लोग मूल रूप को अभ्यास करेंगे। तो नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, जिनका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये मनीषा का मूल रूप क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य, हाँ मनुष्य होगा, लेकिन यहाँ पे मानव लिखा गया है। तो पुस्तक में जो है ये, हाँ मनुष्य है। मनीषा का जो मूल रूप है ये क्या होगा? मनुष्य है। बहुत अच्छा। और जुरे, जुरे का मूल रूप क्या होगा? जुड़ना। जुड़ना, बहुत अच्छा। जुड़ना। जुड़ जाना, हाँ हाँ, जुड़ना, जुड़ जाना ये समान है। जुरे, जुड़ जाना। ये जुरे का मूल रूप है जुड़ जाना। और उसके बाद बोहरी का मूल रूप क्या होगा? बार बार। हाँ, बार बार। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा है। लेकिन तो यहाँ पे क्या होगा? बोहरी पुनः भी हो सकता है ना, पुनः। तो बार बार भी होगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे बोहरी का जो मूल रूप है ये होगा पुनः।
समझ गए बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं धक्का। ये जो शब्द है ये मूल रूप, ये धक्का का मूल रूप क्या है? धक्का। हाँ धक्का, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और धक्का, धक्का कहते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं? झोंका भी कहते हैं, है ना। लेकिन धक्का, धक्का ये मूल रूप धक्का होगा। धक्का का मूल रूप है धक्का। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगले प्रश्न के देखते हैं। ये जो दिया गया है निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। अभी समानार्थी शब्द को अभी अभ्यास करेंगे, है ना। तो ये मनीषा का समानार्थी शब्द क्या है? मानव। मानव। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मानव। मानव, हाँ मनीषा का समानार्थी शब्द मानव होगा और इंसान भी होगा, है ना। याद कीजिएगा, बहुत काम आएगा बाद में आप लोग को, है ना। तो आप लोग अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हो, जब 10वीं कक्षा होगा है तो ये जो बोर्ड परीक्षा जो होगा, बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आएगा, इसको अभ्यास करना। तो मनीषा का समानार्थी शब्द मानव और इंसान, है ना। फिर अगले देखते हैं, जो ये शब्द है ये देह का समानार्थी शब्द क्या है? शरीर। शरीर। शरीर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, काया। और क्या होगा? हाँ काया, हाँ बहुत अच्छा। हाँ हाँ, देखते हैं देह का समानार्थी शब्द होगा शरीर होगा या काया। काया को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, है ना। देह का समानार्थी शब्द है काया भी होगा, शरीर भी होगा। और उसके बाद तरवर। तरवर का समानार्थी शब्द क्या होगा? पेड़। पेड़। वृक्ष। हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ वृक्ष, हाँ तरवर वृक्ष होगा और पेड़ भी होगा, है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। पेड़ होगा और वृक्ष होगा, है ना। तो उसके बाद देखते हैं सोना का समानार्थी शब्द क्या है? सुवर्ण। सुवर्ण। सुवर्ण, बहुत अच्छा। हाँ सुवर्ण। और क्या है? हाँ सुवर्ण होगा, स्वर्ण होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं सुवर्ण होगा और स्वर्ण होगा। फिर कांचन भी हो सकता है ना। इसका बहुत सारे वो जो शब्द भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। सोना का वो जो समानार्थी शब्द है सुवर्ण होगा, कांचन होगा, है ना। घड़ा। तो फिर उसके बाद हाँ क्या सुवर्ण और कांचन ही होगा। तो कुंभ, हाँ कुंभ का समानार्थी शब्द बोलिए, अभी बोलिए। घड़ा। हाँ बहुत अच्छा, घड़ा। और क्या है? कुंभ का समानार्थी शब्द वो तो घड़ा है, फिर और क्या है? और भी तो शब्द होगा, मटका। हाँ मटका। बहुत अच्छा है, मटका घड़ा, है ना। तो कुंभ का समानार्थी शब्द मटका या घड़ा, है ना। फिर 3 नंबर में देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। अभी विपरीत शब्द को हम लोग आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो विपरीत शब्द किसको कहते हैं? उल्टा। उल्टा शब्द होता है, समझ लीजिए बच्चों। तो ये जन्म का विपरीत शब्द क्या है? मरण। मरण। मरण, बहुत अच्छा। हाँ जन्म का विपरीत शब्द मरण होगा, बहुत अच्छा, मरण है ना। जन्म का विपरीत शब्द मरण है। और दुर्लभ का विपरीत शब्द क्या होगा? सुलभ। सुलभ। दुर्लभ, बहुत अच्छा है। सुलभ। दुर्लभ का, हाँ सुलभ। दुर्लभ का विपरीत शब्द सुलभ होगा। तो बच्चों देखो, दुर्लभ, दुर्लभ किसको कहते हैं? जो आसानी से नहीं मिलता उसको दुर्लभ कहते हैं, और जो आसानी से मिलता है उसको क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। वो उल्टा है ना, तो विपरीत शब्द हो गया। तो जन्म का विपरीत शब्द होगा मरण, दुर्लभ का विपरीत शब्द होगा सुलभ, और अभी सज्जन क्या होगा? सज्जन का विपरीत शब्द क्या होगा? दुर्जन। दुर्जन। दुर्जन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया, है ना। सज्जन का विपरीत शब्द होगा दुर्जन। ठीक है बच्चों, अभी मैं आप लोग को पूछना चाह रहा हूं कि सज्जन किसको कहते हैं? सज्जन अच्छे आदमी को कहते हैं। सज्जन किसको कहते हैं? अच्छे आदमी को सज्जन कहते हैं। और दुर्जन किसको कहते हैं? बुरे आदमी को दुर्जन कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग क्या होना चाहते हो, दुर्जन या सज्जन होना चाहते हो? सज्जन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सज्जन होना हम चाहिए। लोग, हाँ, सज्जन होना चाहिए हम सभी को। भगवान ने जो मनुष्य का जन्म दिया है, अगला जन्म में हम लोग अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए जो मनुष्य का जो जन्म मिला है हम सभी को, तो इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलना चाहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो सज्जन का अर्थ है अच्छे आदमी और दुर्जन का अर्थ है बुरे आदमी। हम लोग सज्जन आदमी बनना चाहिए। तो फिर देखो विपरीत शब्द, ये साधु का विपरीत शब्द क्या है? असाधु। बहुत अच्छा, साधु का विपरीत अर्थ होगा असाधु, है ना। तो ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अगले प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में जो लिखा गया है आपके पुस्तक में जो है उसको लेके मैं आया हूं, तो आपको भी सरल होगा, है ना। तो ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा बच्चों, रिक्त का अर्थ क्या है? जो रिक्त स्थानों हम लोग डेस्क कहते हैं ना, तो मनुष्य जन्म डेस्क से डेस्क न बारंबार। अभ्यास करते हैं हम लोग। दुर्लभ है। हाँ, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। बहुत बढ़िया, हाँ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं ना। तो इसको समझ लेते हैं। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य का जन्म जो आसानी से नहीं मिलता, है ना। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। ये मनुष्य का जो देह है, शरीर है, ये बार बार मिलता नहीं। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तो ठीक है बच्चों, और 4 नंबर का फिर ख को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोना सजन साधु जन टूटे जुड़े सोबार। सोना। सजन साधु जन। सोना। ठीक है, मैं पहले प्रश्न, ठीक है बच्चों, ठीक है, लेकिन मैं पहले प्रश्न पूछ रहा हूं, उसके बाद उत्तर देना है ना। तो ठीक है, तो डेक्स सज्जन साधु जन डेक्स सोबार। सोना सजन साधु जन टूटे जुड़े सोबार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। तो सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े सोबार, इसको समझते हैं। सोना, सोना सज्जन साधु जन, ये जो कबीरदास जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कबीरदास हम सभी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सोना, जो सज्जन और साधु जन, सोना के साथ तुलना किया गया है ना। सोना के साथ तुलना किया गया है। तो सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार, ये 1 बार 2 बार क्या 100 बार टूटेंगे तो फिर मिल जाते हैं, है ना। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार, है ना। ये जो सोना सज्जन और साधुजन, ये कैसे होते हैं? जो उन लोग 1 बार टूट जाएंगे, 2 बार टूट जाएंगे, बार बार टूट जाएंगे, तो फिर एक साथ होके मिल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो फिर 4 नंबर के जो ग को देखते हैं, अगले प्रश्न को। दुर्जन डेक्स एके धक्का डेक्स। दुर्जन कुम्हार के एक ही धक्के दरार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। दुर्जन कुम्हार के, है ना, दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। तो इसको ही समझ लेते हैं। दुर्जन, दुर्जन का मतलब बुरे व्यक्ति, है ना, खराब व्यक्ति। दुर्जन कुम्हार के हैं एके धक्का दरार। ये जो कबीरदास हम सभी को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? दुर्जन खराब व्यक्ति को कुंभ के साथ तुलना किया गया है ना। जैसे कुंभ या मटका, उसको एक धक्का दे देंगे तो एक टूट जाता है, खंड विखंड हो जाता है, जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसी तरह दुर्जन एक बार टूट जाता है तो फिर उसके बाद वो जुड़ता नहीं या मिलता नहीं। तो ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। अभी गृह कार्य आ गया, तो निम्नलिखित शब्दों को 5-5 बार लिखिए। ये हस्ताक्षर बच्चों, तो आप लोग
साल लोग मैम लोग जो आते हैं स्कूल में आते हैं, ये वर्चुअल कक्षा में भी आते हैं, पढ़ाते हैं, तो याद रखना ये जो पढ़ा रहे हैं उसको हस्ताक्षर करते रहना घर में, है ना, जैसे आप लोगों को काम आएगा, है ना। तो इसको ये 5-5 बार लिखते रहना, जैसे कबीर का 5 बार, है ना, अनमोल, मोती, दुर्लभ, कुंभार, इसको अपने अपने कॉपी में लिखो, है ना। ऐसे प्रकार वो जो पढ़ाई किया है उसको सबको लिखना चाहिए हस्ताक्षर की, जैसे आपकी अक्षर अच्छा होगा और जो प्रश्न का उत्तर लिखोगे उसको भी याद होगा और आप लोगों का बहुत काम आएगा। जैसे देखो बच्चों, मैं पहले आप सभी को क्या बोला था, मैं आप सभी को जो बोला था, जो कबीरदास का जो बोला था, तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मेरे बच्चों आप लोग याद कीजिएगा, यदि आप लोग का जो काम है कल का काम को आज ही कर लो, है ना। कल का काम यदि आप लोग आज कर लो और आज का काम यदि अभी कर लो तो ठीक है, यदि कर नहीं पाओगे तो आपका काम बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा और आपका काम इतना बढ़ता जाएगा जिससे आपके मन में बोझ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे ही कबीरदास की तरह बात को मान के हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे बात को आप लोग अच्छे से सुने तो धन्यवाद।